हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एचसीएफ के बारे में पढ़ते हैं। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप देखोगे तो इसमें फैक्टर वर्ड आ रहा है और फैक्टर किसी भी नंबर के हमें पहले निकालने आने चाहिए। जैसे फैक्टर वो नंबर होता है जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे हमारे पास पहले एग्जाम्पल है 8 and 24। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है तो हमें इसके सबसे पहले फैक्टर बनाने आने चाहिए। तो सबसे पहले हम 8 के एचसीएफ फैक्टर बनाएंगे। तो 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से डिवाइड होगा और ये 8 से डिवाइड होगा। ये सारे इसके फैक्टर हैं। अब दूसरा नंबर है हमारे पास 24। तो इसके भी हम फैक्टर बना लेते हैं। ये 1 से डिवाइड होगा, ये 2 से भी डिवाइड होगा, ये 3 से भी डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, ये 6 से डिवाइड होगा, ये 8 से डिवाइड होगा, ये 12 से भी डिवाइड होगा और ये 24 से भी डिवाइड होगा। तो ये सारे फैक्टर हो गए हमारे 24 के। अब इनमें हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। अगर आप देखोगे तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो आप देखोगे इसमें एक 1 आ रहा है कॉमन, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है। तो ये सारे कॉमन फैक्टर, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। अब इन सब में जो हाईएस्ट नंबर होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनमें सब में बड़ा कौन है? 1 2 4 8 में, तो 8 इन दोनों का एचसीएफ। किसका? 8 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया? 8। ज्यादातर इन दोनों में जो छोटा नंबर होता है वो होता है या उससे भी कोई एक छोटा ही नंबर होता है, जबकि एलसीएम में उल्टा होता है, या तो बड़ा नंबर होता है या उन सब नंबर से बड़ा ही कोई नंबर होता है। राइट, इतना ध्यान रहेगा। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब इसको निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। एक को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड और एक को कहते हैं हम डिवीजन मेथड। तो हम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, डिवीजन मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ठीक नहीं होता। तो हम किसको यूज करेंगे? फैक्टर मेथड। तो हम 7 के फैक्टर बना लेंगे, तो वो होते हैं क्या? 1 into 7। ऐसे ही हम 14 के फैक्टर बना लेंगे, वो होते हैं 2 into 7। प्राइम फैक्टर बनाने हैं आपको। और 28 के होते हैं 2 की पावर 2 यानी 4 into 7। जो भी होगा उसको पावर बना लेंगे। अगर एक नंबर 2-3 बार रिपीट हो रहा होगा तो उसको पावर में लिख लेंगे। मान लो अगर ये 8 होता तो 2 की पावर 3 बना लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स बना लेंगे। अब इसमें जो भी कॉमन नंबर आ रहे हैं वो लिख लेंगे और छोटी पावर के साथ लिख लेंगे। अगर आप देखोगे तो इन सब में 7 कॉमन आ रहा है और उसकी सबसे छोटी पावर जो है वो क्या है? 7। तो एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों नंबर का क्या? 7। राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास 8, 20 और 28 के हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। फैक्टर बनाने आते होंगे, आपने छोटी क्लास में प्राइम फैक्टर बनाने सीखे होंगे। 2 ये 2 पे गया 4, फिर ये 2 पे गया, फिर 2, फिर 2 पे गया 1। तो ये बन गया आपका 2 की पावर 3, 8 के फैक्टर। ऐसे 20 के फैक्टर भी बना लेंगे हम। 20 होता है आपका 2 पे जाएगा 10, 2 पे जाएगा 5, फिर 5 पे चला, यानी 2 की पावर 2 into 5 यानी 5 into 4। ऐसे 28 के बना लेंगे 4 into 7। राइट। अब एचसीएफ निकालना है हमें तीनों नंबर का, यानी 8 का, 20 का और 28 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? जो भी इन सब में कॉमन नंबर है, तो आप देखोगे 2 कॉमन आ और सबसे छोटी पावर, तो 2 की पावर 3 भी है, 2 की पावर 2 भी है, तो छोटी पावर 2 है, तो यानी 2 की पावर 2 यानी हमारा एचसीएफ हो गया क्या? 4। इन तीनों नंबर का हमारा एचसीएफ हो गया क्या? 4। यानी मैंने अभी बताया था आपको, या तो वो छोटा नंबर होगा या उससे भी कोई एक छोटा नंबर आएगा। तो 4 आ गया इस बार में। आइए एक और बना लेते हैं। 15, 21 और 70 का एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। 15 के फैक्टर बनाओगे तो 3 into 5 आएगा, प्राइम फैक्टर बना लेना। ये होगा आपका 3 into 7 और ये होगा आपका कितना? 70 का होता है आपका 2 into 5 into 7। अब आप देखोगे तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आया। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 एचसीएफ लेते हैं, क्योंकि 1 तो सब में होता ही है, into 1 सब में होता ही है। तो हम क्या ले लेंगे? 1 एचसीएफ ले लेंगे। तो एचसीएफ ऑफ 15, 21 और 70 का एचसीएफ आ जाएगा कितना? 1। क्लियर है? ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। आइए एक 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अगला है हमारे पास, जैसे हमारे पहले से ही फैक्टर बने हुए इस एग्जांपल में। अगर आप देखोगे तो ये है हमारे पास 2 की पावर 2, 2 की पावर दिस। इन दोनों का हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम देखेंगे इसमें 2 और 3 दोनों नंबर कॉमन है। 2 की इसकी पावर है और 3 की पावर दोनों में है।
तो 2 भी ले लेंगे और 3 भी ले लेंगे, कॉमन नंबर ले लेंगे और छोटी पावर लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 है तो छोटी पावर हो गई 3। ऐसे ये 3 की पावर 4 है, ये 3 की पावर 2 है तो छोटी पावर हो गई 2। बस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 × 9 72, आंसर आ गया। क्लियर है? क्योंकि वहां पेपर में बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आपको बड़े बड़े नंबर को डील करना आना चाहिए। ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये 3 नंबर है, हमें इनका HCF निकालना है। तो अगर आप देखोगे तो HCF में इसमें 2 भी आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है। 3 कॉमन नहीं है, तीसरे नंबर में 3 नहीं है। अगर आप अब छोटी पावर ले लेंगे हम इसमें, तो ये हो गई आपकी 3 पावर 2 पावर 3 पावर, तो सबसे छोटी पावर आपको मिल गई 2। फिर 5 की पावर ले लेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है तो छोटी पावर हो गई 1। और 7 की 4 है, 3 है और 2 है तो छोटी पावर हो गई 2। तो 5 4 20 × 49, यानी इनका HCF हो जाएगा आपका 980 इसका HCF हो जाएगा। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे भी ऑप्शन में मिल जाएगा, अगर ऑप्शन में कई बार वो ऐसे ही पूछ लेते और अगर मल्टीप्लाई करके दिया हो तो आप ऑप्शन वो वाला सिलेक्ट कर लेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो कह रहा है 18 और 25। अब ये को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिनका कुछ भी कॉमन नहीं होता। 18 और 25, जैसे 9 और 10, 9 और 10 में भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये को प्राइम है, प्राइम नहीं है ये, बट ये आपस में को प्राइम नंबर है, इनका कुछ भी कॉमन फैक्टर। ऐसे ये भी है, तो जो भी को प्राइम नंबर होते हैं उनका सीधा HCF 1 आ जाता है। फिर भी अगर आप देखना चाहो तो 18 का बना सकते हो, वैसे ही 3 की पावर 2 और 2 हो जाएगा ये, और 25 का होता है 5 की पावर 2। आप देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF में हमें कॉमन नंबर चाहिए होता है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं तो 1 HCF आ जाएगा। हम सीधा ही बता सकते थे क्योंकि ये को प्राइम नंबर है तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आइए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2 8 64 और 10, इनके प्राइम फैक्टर बना लो। 2 होता है 2 × 1, 8 का हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 और 64 का हो जाएगा 2 की पावर 6 और 10 हो जाएगा आपका 2 × 5। तो HCF में सिर्फ कॉमन नंबर आएगा यानी 2 और छोटी पावर के साथ आएगा जो कि 1 है, तो इसका HCF हो गया तीनों का क्या? 2। क्लियर है? अब 18 72 और 108 तीनों का निकाल लेते हैं हम। 18 72 और 108 इन तीनों के फैक्टर बना लेते हैं हम। 18 के फैक्टर बना के देख लेते हैं, वैसे तो हमें पता ही है 2 × 3 की पावर 2। 72 के बना लो, ये हो जाएगा, बना सकते हैं 72 का, 9 × 8 होता है वैसे 72, तो 9 हो गया आपका 3 की पावर 2 और 8 हो गया आपका 2 की पावर 3। बनाओगे आपको मिल जाएंगे। ऐसे 108 के बना लेते हैं, आज बना लेते हैं 108 के। फिर हो गया 54, फिर ये 2 पे गया 27 और ये 3 का क्यूब होता है तो ये 3 बार 3 पे आएगा, 9 होगा ये, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो हमारे को HCF निकालने के लिए किसका? 18 72 और 108 का HCF निकालने के लिए हमें तीनों के कॉमन नंबर लेने पड़ेंगे, 2 और 3, और जो भी छोटी पावर है, 2 की पावर सबसे छोटी 1 है और 3 की सबसे छोटी पावर 2 है, यानी ये हो गया 2 × 9, यानी इनका HCF हो गया आपका 18। इन तीनों नंबर का HCF हो गया आपका 18। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए, वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब एलसीएम है, पहले एलसीएम देख लो। अब एलसीएम में भी पहले हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसमें हमें मल्टीपल चाहिए होते हैं, यहाँ फैक्टर नहीं है, मल्टीपल। मल्टीपल होते हैं जो इनके टेबल चलते हैं, जैसे 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, तो ये हो गया 10 12 14 16 18 20, ये मल्टीपल्स है, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ऐसे 4 का हो जाएगा 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40। ऐसे 8 के लिख लेंगे हम, 8 16 24 32 40 8 56 64 72 80। राइट, अब इनमें जो कॉमन है वो मल्टीपल चाहिए, कॉमन मल्टीपल। अगर आप देखोगे तो 8 तीनों में आ रहा है, फिर 16 तीनों में आ रहा है, फिर ऐसे आगे 24 मिलेगा। अगर आप इसको आगे लिख लोगे 22 24, तो 24 भी तीनों में आपको मिल जाएगा। राइट, अब ऐसे बहुत सारे मिलते चले जाएंगे, आप लिखते जाओगे तो आगे आपको बहुत सारे मल्टीपल मिल जाएंगे। अब उनमें हमें कॉमन मल्टीपल तो ये हो गए, अब उनमें लोएस्ट वाला चाहिए जो सबसे छोटा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा इसमें से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल? तो ये हो गया आपका 8। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 8।
राइट। तो मैंने आपको बताया था एलसीएम में क्या होता है, या तो ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है ये आता है, या इससे भी कोई बड़ा ही नंबर मिलेगा आपको एलसीएम, उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये तीनों के फैक्टर बने हुए हैं हमारे पास, वो कह रहा है कि इनका एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे नंबर लिखने पड़ते, कॉमन नंबर नहीं, सारे नंबर जो फैक्टर में आए हुए हैं, यानी हमें 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 7 भी लेना है और 11 भी लेना है, क्योंकि 11 इस वाले में आया हुआ है, और बड़ी पावर्स के साथ लेना है। अगर आप 2 की पावर बड़ी देखोगे तो 3 है, 3 की बड़ी पावर देखोगे तो वो भी 3 है, 5 की बड़ी पावर देखोगे तो वो 3 है, 7 की बड़ी पावर देखोगे तो आपको वो 4 है, और 11 की सबसे बड़ी पावर 1 है। ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम। अगर आपको एक नंबर बनाना है तो सबको मल्टीप्लाई कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर, ऑप्शन में देख लेना, ऐसे दिया होगा क्योंकि इतना बड़ा मल्टीप्लाई कराएगा नहीं, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। आई फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस नंबर। अब इसका एलसीएम निकालना है हमने, किसका, 16, 24, 36 और 54 का। अगर आप निकालने जाओगे तो इसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक तो जो फैक्टर वाला जो हम कर रहे हैं, एक और भी होता है डिवीजन मेथड, जिसको हम छोटी क्लासेस में करते थे, 16, 24, 36, 54। आइए इसको 2 पे ले जाएंगे, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 8, 12, 18, 27, फिर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2, 4, 9, 27, फिर ये 2 पे फिर जा रहा है, 2, 3, 9, 27। अब इसको ले जाएंगे हम किस पे, 2 पे, 1, 3, 9, 27। अभी सीधा 27 पे चला जाएगा, आगे करोगे तो अलग अलग 3, 3, तो आपको 27 मिल जाएगा। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 2 की पावर 4 और 27, यानी 16 इंटू 27। इसको मल्टीप्लाई कर लेना 27 इंटू 16 को, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कितना, 10 से करोगे तो 270 हो जाएगा, और 6 से करोगे तो 42, 12 और 4 16, 162। ये आ गया आपका 432। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 432। एक तो ये मेथड है, नहीं तो जब भी आपको ये बताया कि सारे नंबर ले लो और हाईएस्ट पावर के साथ ले लो, अप्लाई करना है वो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव द रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अब इसमें कुछ चीजें समझने वाली है। अगर हमें लीस्ट नंबर का है, छोटा नंबर का है, लीस्ट का है, स्मॉलेस्ट नंबर का है निकालने के लिए, तो हमें एलसीएम निकालना होता है, यानी हमें बड़े वाले को जाना है। अगर उसने उल्टा का है, मतलब लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ऐसे वर्ड यूज किया, तो हमें एचसीएफ के लिए जाना है, यानी छोटा नंबर निकालना। लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अगर रिमाइंडर छोड़ रहा है तो एलसीएम निकाल का जो केस होगा, एलसीएम वाला जो क्वेश्चन होगा, उसमें हमें इसको बाद में एडजस्ट करना है, बाद में ऐड करना है, राइट। लेकिन अगर ये एचसीएफ का क्वेश्चन होगा तो इसे हमें पहले सब्ट्रैक्ट या ऐड करना है, बिफोर पहले, और इसमें आफ्टर, मतलब एलसीएम निकालने के बाद ऐड कर देंगे। आइए करके देखते हैं। पहले हम इन तीनों का एलसीएम, लीस्ट नंबर बोला है, लीस्ट नंबर आता है एलसीएम के केस में, तो हम क्या करेंगे, 6, 7, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो ये 2 पे चला गया, ये 3, 7, 2, 9, 3, फिर ये 3 पे चला गया, 1, 7, 2, 3, 1, फिर से ये 3 पे चला गया, 1, 7, 2, 1, 1, फिर 2 और 7। तो एलसीएम हमारा आ गया मिला के 2 की पावर 3 है, यानी 8 इंटू 9 इंटू 7, यानी ये हो गया आपका 72 इंटू 7, 14504 हमारा एलसीएम आ गया। लेकिन हमें 1 रिमाइंडर एडजस्ट करना है, तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर जो होगा हमारा लीस्ट नंबर, वो 504 प्लस 1 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखोगे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। आइए अब हमें क्या करना है, फ्रैक्शंस का निकालना है, एचसीएफ या एलसीएम। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना हो, ध्यान से समझना, मान लो A बाय B, C बाय D, E बाय F, ऐसे बहुत सारे हैं। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना, तो हम जो ऊपर वाले नंबर है उन तीनों का A, C और E का एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे, B, D, F। लेकिन अगर हमें इन्हीं का ही एलसीएम निकालना होता, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे A, C, E का, और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल देंगे, B, D, F का।
आइए इसको एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो हमें एचसीएफ निकालना है इन तीनों का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो ऊपर वालों का तीनों का एचसीएफ हो जाएगा किसका, 2, 8, 16 और 10 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ कर देंगे और नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे, 3, 9, 81 और 27। एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है, पहले इसके वो बना लेंगे, 2 का तो 2 ही हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 16 का हो जाएगा 2 की पावर 4 और 10 का हो जाएगा 2 × 5। तो एचसीएफ के लिए हमें सिर्फ कॉमन नंबर लेना है और छोटी पावर के साथ लेना है, यानी ऊपर आ जाएगा 2। एलसीएम में हम क्या करते थे, इसके बड़ी पावर लेते थे, 3 हो गया, ये 9 हो गया 3 की पावर 2, 81 हो गया 3 की पावर 4 और 27 हो गया 3 की पावर 3। तो कॉमन सारे नंबर लिखते थे, बड़ी पावर के साथ लेते थे, यानी 2/81 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, ये आया आपका एचसीएफ। अगर हमें एलसीएम लेना होगा तो हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा, 2, 8, 16 और 10 का एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ लेना पड़ेगा, 3, 9, 81 और 27 का हमें एचसीएफ लेना पड़ेगा। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में हमें सारे नंबर लेने हैं, 2 भी लेना है, 5 भी लेना है और बड़ी पावर के साथ, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 1, यानी 16 × 5 80 ऊपर आ गया। अब एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, सारे नंबर लेने हैं और बड़ी पावर के साथ लेने हैं, सॉरी एचसीएफ लेना है, कॉमन नंबर लेने हैं और छोटी पावर के साथ लेना है, यानी 3। तो एचसीएफ हो गया इसका कितना, 80/3। कई बार वो इनका डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो आप इनमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको आगे रख के छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी 80/3 - 2/81 करोगे आपको डिफरेंस मिल जाएगा। अगर पूछे तो, इसमें तो नहीं पूछा होगा, कई बार क्वेश्चन में वो डिफरेंस भी पूछ लेता है या ऐड भी पूछ लेता है, राइट। आता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब उसने लार्जेस्ट पूछा, अभी मैंने बताया था लार्जेस्ट हो ग्रेटेस्ट हो, उसमें हमें एचसीएफ निकालना है। Which when divide this to leave the remainder in each case, तो हम इन तीनों को क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तीनों का पहले प्राइम फैक्टर बना लेंगे और फिर एचसीएफ निकाल देंगे। आ जाओ, 62 के बना लेते हैं हम, 2 हो गया 31, बस आगे तो जाएगा नहीं, प्राइम नंबर है, 2 × 31। फिर 132 के भी बना लेंगे हम, ये 2 पे गया 6 और 6, फिर 2 पे गया 33, फिर 3 पे गया और 11 पे, तो 2 की पावर 2, 3 और 11 और 237। तो ये हो जाएगा 7, 3 पे गया, ये 3 पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और 9, मुझे प्राइम नंबर है तो 3 × 79। तो एचसीएफ तो कुछ कॉमन आया नहीं, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं है जो इनको डिवाइड करो और लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स, आया हुआ क्वेश्चन है, द ट्रैफिक लाइट्स एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, राइट। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट दिस आवर्स, राइट, एट व्हाट टाइम दे विल चेंज अगेन। अब हमें ये देखना है कि जो हमारे ये तीनों नंबर हैं, इनसे हमें बड़ा नंबर निकालना है या छोटा निकालना है। तो ऑब्वियस है कि अगर वो इस सेकंड पे चेंज हो रही है तो ऑब्वियस है 108 सेकंड से पहले तो इकट्ठी चेंज हो ही नहीं सकती। तो यानी हमें जो नंबर निकालना है इनसे बड़ा निकालना है, और बड़ा नंबर किस में आता है, एलसीएम के केस में आता है। तो हम इन तीनों नंबर का क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो आइए बना लेते पहले फैक्टर 48 के। 2 पे गया 24, 2 पे गया 12, 2 पे गया 6, 2 पे गया 3, तो ये हो गया 2 की पावर 4 × 3। ऐसे ये 9 और 8 होता है, तो 8 हो गया, ये 9 हो गया 3 की पावर 2, 108 के हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 2 पे गया 54, 2 पे गया 27, ये 3 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, क्योंकि हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों का 48, 72, 108, तो हमें सारे नंबर लिखने पड़ेंगे, 2 भी और 3 भी, यही नंबर आ रहे हैं, और बड़ी पावर के साथ लिखने पड़ेंगे, यानी 16 × 27 कर लो। 27 को 62 अभी करा था हमने, 432 सेकंड्स आ गए। अब इसको अगर हम उसमें करेंगे तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये कुछ 7 मिनट हो जाएंगे और कुछ 12 सेकंड हो जाएंगे। इतने मिनट के बाद दोबारा से ब्लिंक करेगी, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो रिक्वायर्ड टाइम आ जाएगा हमारा 8 hours 27 सेकंड 12 hours। आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ABCD जो भी ऑप्शन होगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, देयर HCF इज दिस, फाइंड देयर LCM। इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है कि HCF × LCM ऑफ 2 नंबर
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर पे अप्लाई होता है, 3 नंबर से ज्यादा 2 नंबर से ज्यादा के लिए ये अप्लाई नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमें इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी a इंटू बी हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है। उसका HCF दिया हुआ है 11। वो कह रहा है कि बताओ उनका एलसीएम कितना होगा, यानी हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 को उधर जाके डिवाइड कर देंगे 726 से, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 6 पे गया और फिर 6 पे गया, यानी हमारा आंसर आ गया 66, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये सिर्फ 2 नंबर के लिए अप्लाई होता है। ऑफ द नंबर्स इन दिस 3:4, हमें 2 नंबर का रेशियो दिया हुआ है। देयर एलसीएम इज दिस, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो से हम नंबर लेट कर लेंगे, तो लेट द रेशियो बी x, एक x लेके रेशियो ले लेंगे हम उसका। तो उससे क्या होगा, हमें दोनों नंबर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 3x और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 4x। अब उनका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमें पता है कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो ये हो गया HCF हमें दिया हुआ है, HCF हमें निकालना है, एलसीएम हमें दिया हुआ है 480 और इनका प्रोडक्ट हो गया हमारा 12x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे हमें सीधा 12 से, तो हमें HCF मिल जाएगा। कितना आ जाएगा अगर आप देखोगे तो 30। 12 से डिवाइड होगा तो कुछ ये क्या बन जाएगा 30। होप सो आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसे आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।